नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सूनी कोख। शाम के गर्म माहौल और चलती ठंडी हवा के साथ उड़ने का जी लिए मानसी छत पर गई। 2 दिन पहले ही उसके पेट में 3 महीने पहले हुए नए एहसास ने दम तोड़ा था। उसके लिए ये नई बात नहीं थी, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था उसके साथ। पर पति प्रमोद के मना करने पर भी एक उम्मीद फिर बांध लेती। बारी बारी सभी पौधों, गुलाब, चंपा, चमेली, सबको पानी देकर पुचकारा। गुड़हल के फूलों से लदे गमले के बराबर में मधुमालती का गमला था, जिसने पिछले 8-10 सालों में कभी फूल नहीं दिए। उसके पति प्रमोद कभी कभी कहते, इसे हटा दो, आज तक इसने फूल दिए ही नहीं। पता नहीं क्यों मानसी उस पौधे को अपने जैसा समझने लगी थी। यह सुनते ही मानसी की आंखें भर आती थी। भरी आंखों से कहती, इसका भी वक्त आएगा, रहने दो। ऐसा नहीं था कि मधुमालती में कलियां नहीं आईं, पर खिल नहीं पाईं। ऐसा ही कुछ मानसी के साथ भी था। कोख में पलती नन्ही जान का एहसास होने से पहले ही सब खोखला हो जाता। मधुमालती को मानसी ने अपना दोस्त बना लिया था। अकेली बैठी उसे पुचकारती रहती, उसका दुख साझा करती, समझती थी। वह उस बंजर पौधे का दर्द, जो फूल रहित ही रहता है, बहुत इलाज कराए, पर 3 महीने की खलबली के साथ सब शांत हो जाता। रह जाती अकेली मानसी अपनी मधुमालती की बेल के साथ। प्रमोद से मानसी का दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए एक नया पर प्यारा सा फैसला खुद ही ले लिया उसने। अनाथ आश्रमों में जन्मे हुए बच्चे के लिए अर्जी दे डाली थी। इस बार मानसी के जन्मदिन पर यही तोहफा उसकी गोद में डालने की सोच पर प्रमोद बहुत खुश था। इधर इस बार बरसात के मौसम में मधुमालती पर भी प्रमोद ने मानसी की ही तरह खास ध्यान दिया, मेहनत रंग लाई। मानसी के जन्मदिन के पहले ही प्रमोद के पास नन्ही सी खुशी घर ले जाने के लिए फोन आ गए। अगले दिन मानसी का जन्मदिन था। सुबह उठकर प्रमोद ने जन्मदिन की बधाई दी। शाम की बारिश के बाद मानसी टहलने के लिए छत पर गई। मधुमालती लहरा रही थी, जैसे बहुत खुश हो। मानसी उसकी खुशी को महसूस करने उसके पास गई तो वह भी खुशी से झूम उठी। नन्ही कोपलों में से अब की बार लाल गुलाबी सफ़ेद रंग झाँक रहे थे। मेरी मधुमालती का वक्त आ गया, कहकर खुशी से झूम उठी मानसी। इसका इंतजार खत्म हुआ। वक्त ने इसे इसकी खुशी दे ही दी। प्रमोद को छत पर लाकर मधुमालती के फूल दिखाए। प्रमोद ने कहा, इसकी गोद तो भर गई, अब तुम्हारी बारी है। मानसी कुछ समझ नहीं पाई। प्रमोद लगभग उसे खींचता हुआ उसे गाड़ी तक ले गया, जहां उसका इंतजार खत्म होने को था। अब उसका वक्त था खुश होने का, उसकी गोद भरने का। प्रमोद ने कहा, तुम्हारी मधुमालती ही माँ नहीं बनी, अब तुम भी माँ बन चुकी हो। तुम्हारा वक्त भी आ गया है। खुशी के मारे आंसुओं के साथ मानसी का चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठा और उसने उस नन्ही सी जान को सीने से लगा लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।